जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये पेट के लिए बेसिकली पेट के लिए ये आपके टॉप 50 करंट अफेयर्स, ठीक है, टॉप रेटेड, इनकी संभावनाएं हैं कि ये आपके परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। किसी न किसी शिफ्ट में आपको ये प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। यकीन मानिए, अगर आप इसको देख ले जाएंगे, लास्ट तक देखिएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और इसको पूरा देखिए अंत तक। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, आप इसको लाइक करके शेयर करके आगे भी बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इसको फटाफट। इससे पहले अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लीजिए आप। उसमें भी मैंने बहुत सारे जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाए हैं, उनको भी देख कर जाइए। आपका एक भी करंट अफेयर्स का सवाल जो है वो गलत नहीं होगा। 10 के 10 प्रश्न आते हैं, 10 प्रश्न आपके सही होंगे। किसी भी शिफ्ट में कहीं भी आप परीक्षा दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको विदाउट एनी डिले। देखिए, 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो याद रखिएगा, हरियाणा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। इसी में एक करंट अफेयर्स और है जो कि आपका विश्व का सबसे बड़ा जो वो बन रहा है ना, संग्रहालय, वो कहाँ पर बन रहा है? तो याद रखिएगा, हरियाणा में ही बन रहा है, वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्ष 2023 में यूपी में स्कूल चलो अभियान कहाँ से शुरू हुआ था? शुरू हुआ है तो याद रखिएगा, लखनऊ से शुरू हुआ है। पिछली बार जो शुरू हुआ था वो श्रावस्ती से शुरू हुआ है। ठीक, पिछली बार वाला भी ध्यान रखिएगा। वैसे उसका मतलब उसकी संभावना कम है, लेकिन इस बार वाला याद रखिएगा, लखनऊ में प्रारंभ किया गया था सीएम योगी जी द्वारा। ठीक, स्वच्छोत्सव में 2023 में, ये जो कि अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ है, कितने शहरों को 3 स्टार रेटिंग मतलब लक्ष्य रखा है? 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। तो याद रखिएगा, ये 1000 शहरों को रखा है। ये 1 वर्ष के लिए चलेगा। ये जो स्वच्छ उत्सव है ये 1 वर्ष के लिए चलेगा। कब से कब तक? 2000, ये भी याद रखिएगा, 2023 से लेकर 2024 तक, यानी 2023 अक्टूबर से लेकर के और 2024 अक्टूबर तक ये चलेगा, 1 साल के लिए। और 1000 शहरों को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा है, 3 स्टार कचरा मुक्त करने का। स्वदेशी गिर गाय की नस्ल का एक बछड़ा, उसका क्लोन तैयार किया गया है। तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया है ये क्लोन? तो ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो कि आपका करनाल में है। ये याद रखिएगा, बहुत पूछता है वो स्टैटिक जीके में। और इस बछड़े का क्या नाम है? तो गंगा नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। सेरीकल्चर मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोरखपुर में, यूपी स्पेशल, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। एमएफ हाइड्रा क्या है? बेसिकली ये एक तरल हाइड्रोजन से चलने वाली संचालित एक नौका है और ये नॉर्वे में ये तैयार की गई है। ठीक है, तो एमएफ हाइड्रा पहली है, इसलिए ध्यान रखिएगा। देश की पहली कागज रहित डिजिटल अदालत कौन सी बनी है? तो वासी मुंबई में है। ठीक, नवी मुंबई बेसिकली, तो याद रखिएगा ये। ठीक, महाराष्ट्र में देश की पहली कागज रहित डिजिटल अदालत है ना, ध्यान रखिएगा। 10 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय जलवायु कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। सीएम योगी जी द्वारा जो है इसको उद्घाटित किया गया। तो इसलिए याद रखिएगा, यूपी स्पेशल में पूछ सकता है कि राष्ट्रीय जलवायु कार्यक्रम का उद्घाटन 2023 में मतलब कहाँ किया गया? ठीक है, तो लखनऊ याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय संविधान का जो है वो कौन सी भाषा में संस्करण लॉन्च किया गया? बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये। ठीक, कौन सी भाषा में भारतीय संविधान का संस्करण लॉन्च किया गया? तो ये डोगरी भाषा में, याद रखिएगा। ठीक है, ये 22वीं जो आपकी 22 भाषा हैं जो 8वीं अनुसूची में, उनमें से एक है ये। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, डोगरी भाषा। कमेंट उसमें आपको ऑप्शन में 3-4 भाषाएं दे देगा, डोगरी, मैथिली, बोडो, ये सब, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो इसलिए डोगरी याद रखिएगा। ठीक, देश की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो चलाई गई है वो कहाँ चलाई गई है? अंडर वाटर, तो याद रखिएगा 2 चीज़ें हैं, एक तो जल मेट्रो भी है, कोच्चि में चलाई गई है पहली, और एक है अंडर वाटर मेट्रो जो कि हुगली नदी के जल के नीचे है, ये कोलकाता में, याद रखिएगा। दोनों याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार याद रखिएगा। पंचायत दिवस वैसे कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसी दिन ये दिया गया था ये पुरस्कार, इसी दिन। ठीक, तो याद रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार मिले हैं वो तेलंगाना को मिले हैं 13, उसके बाद उड़ीसा 8 और महाराष्ट्र जो है वो आपका 5। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यूपी स्पेशल चूँकि यूपी का एग्जाम है तो यूपी वाले का पूछ सकता है कि कितने पुरस्कार मिले। तो याद रखिएगा, नंबर में पूछे तो 2, और अगर किस श्रेणी में मिले हैं हो सकता है आपको पूछ ले। तो बाल हितैषी पंचायत श्रेणी में ये हंसुड़ी अवसनपुर करके है सिद्धार्थनगर में, याद रखिएगा, उसको 3rd प्लेस मिला। और एक नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास श्रेणी में ये मिला है मिलक अमावती को। ठीक है, मुरादाबाद में, ये भी 3rd प्लेस पर रहा। तो ये दोनों पुरस्कार याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले।
और चांसेस है कि ये पूछा जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा हुसैन सागर झील, ये तेलंगाना में। ठीक। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर उद्घाटित किया गया या बनाया जाएगा या बन रहा है जो भी है? तो तिरुवनंतपुरम में, याद रखिएगा। ठीक है, केरला में। देश की पहली नाइट सफारी कुकरैल में बनेगी ये। ठीक है, बनेगी या बन चुकी है जो भी है, कुकरैल याद रखिएगा, लखनऊ में है ये। ठीक, सिंगापुर की तर्ज पे, ये भी ध्यान रखिएगा। किस जिले को ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है? तो ग्रेटर अलीगढ़। ठीक है, ये याद रखिएगा, जैसे ग्रेटर नोएडा है वैसे ही ये ग्रेटर अलीगढ़ एक बनेगा। ठीक, याद रखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहाँ, किसने शुरुआत की है? तो ये महाराष्ट्र ने शुरू की है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत, याद रखिएगा, MV एम्प्रेस है ये। कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो भारत से श्रीलंका के बीच की ये दूरी को तय करेगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत। ठीक है, MV एम्प्रेस, ऐसे करके पूछ सकता है कि MV एम्प्रेस क्या है। अब आपको उसमें ऑप्शन दे देगा, वो क्रूज है, क्रूज पोत है, या कुछ ऐसे है, मिसाइल है, ये ऐसे ऐसे करके दे देगा आप। ठीक, तो याद रखिएगा ये क्रूज पोत है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिएगा पूर्वी चंपारण में, बिहार में, है ना, ध्यान रखिएगा। PM द्वारा सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है बेसिकली, इसके उन्मूलन के लिए मिशन शुरू किया गया है। तो कहाँ शुरू किया गया, कहाँ से? ये तो ये MP से शुरू किया गया लालपुर गांव से, याद रखिएगा। ठीक, लालपुर गांव से। अभी इसमें एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि इसका लक्ष्य कब तक है उन्मूलन का? तो याद रखिएगा 2047 तक। ये भी हो सकता है कि पूछ ले आपसे। फ्रांस के बास्तिल परेड में, बास्तिल डे परेड कब है? कि बास्तिल का किला जब तोड़ा गया था तो उसी दिन 14 जुलाई को, ठीक है, ये जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उसी के उस स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में एक तरीके से मनाया जाता है ये। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी उनके बास्तिल परेड में सम्मिलित हुए थे और अपने यहाँ से वायुसेना की टुकड़ी भी गई थी। तो उसका जो नेतृत्व किया था वो स्क्वाड्रन लीडर ये सिंधु रेड्डी ने किया था। तो उनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो एडगर रिंकेविक्स का नाम याद रखिएगा, एडगर रिंकेविक्स। ठीक, देखिए कुछ यहाँ चक्रवात दिए हैं, उनका एरिया याद रखिएगा, कौन सा देश कहाँ कौन सा प्रभावित हुआ था, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है बहुत सारे। जैसे विपर जो आया ये अरब सागर में आया था, इधर पश्चिमी घाट जो है बहुत प्रभावित हुआ था। मेंडोस आपका हिंद महासागर इधर आया था इस तरफ, पूर्वी घाट में चेन्नई और अंडमान ये सब प्रभावित हुए थे। सीतारंग ये बंगाल की खाड़ी में आया था, बंगाल और ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और ये सब, है ना। आसानी भी इधर ही आया था, वे ऑफ बंगाल में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक, मोचा जो है म्यांमार में आया था। अभी इसके लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा भी चलाया था इसी के लिए। ठीक, याद रखिएगा, रिलीफ ये ऑपरेशन था ये। ठीक है, मोचा तो म्यांमार। ठीक, डोक्सरी ये और तालीम ये सब पश्चिमी प्रशांत महासागर में आए थे। फिलीपींस, चीन, ताइवान ये सब इससे प्रभावित हुए थे। फ्रेडी जो है ये दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में, मेडागास्कर, मोजाम्बिक इससे प्रभावित हुआ था। एली, इल्सा, गैब्रियल ये सब कहाँ? ये सब आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में आया और ये वही वाला एरिया है जो ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र है, वहीं पे ये सब आया था। ठीक है, और प्रभावित हुए थे वहाँ के जितने भी देश हैं। ठीक, तो याद रखिएगा इनका स्पेशली क्षेत्र याद रखिएगा। खामुम जो है ये पश्चिमी प्रशांत सागर, खामुम ये जापान, ताइवान याद रखिए, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहाँ पे खोला गया है? दक्षिण एशिया का है तो याद रखिएगा ये भारत में। ठीक, यूरिया गोल्ड, बेसिकली यूरिया गोल्ड के नाम से आप कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे, ये सल्फ़र की कमी को पूरा करता है और सल्फ़र लेपित है ये। ठीक है, सल्फ़र की कमी को भी दूर करता है। राजस्थान में सीकर से ये लॉन्च किया गया, तो ये भी याद रखिएगा। 13वीं जो महारत्न कंपनी है बेसिकली ये ऑयल बनी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड 13वीं। अभी 13 महारत्न हो गई हैं, 14 आपकी नवरत्न हो गई हैं और 74 आपकी मिनी रत्न हैं। ये आगे पीछे होती रहती हैं। महारत्न और नवरत्न वाले ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मतलब ज़्यादातर करके पूछ सकता है। तो इसमें ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी है या नहीं है, इस तरीके से पूछता है प्रश्न। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये जैसे ऑयल हो गई तो अभी लेटेस्ट ये बनी है। अब 14वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? ONGC विदेश लिमिटेड, OVL। ठीक, तो ये याद रखिएगा। 13वीं और 14वीं चूँकि अभी लेटेस्ट में बनी है इसलिए याद रखिएगा इनका। ठीक है, इनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि इतने वर्षों में इतना इनका टर्नओवर होना चाहिए, इतना लाभ होना चाहिए, ये औसत लाभ होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें। ठीक, अमृत भारत स्टेशन योजना कितने, इसमें कितने जो है यूपी के कितने स्टेशनों को आधुनिकीकृत किया जाएगा? तो याद रखिएगा वैसे तो कुल भारत में 508 स्टेशनों को इनका
आधुनिकीकरण किया जाएगा। लेकिन यूपी में 55 स्टेशन हैं, ये याद रखिएगा, यूपी स्पेशल, इसलिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। निराक्षी क्या है, ऐसे सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा, निराक्षी क्या है? तो निराक्षी एक बेसिकली ये अंडर वाटर जो एक चलने वाला वाहन है बेसिकली, और ये समुद्री संसाधनों की खोज के लिए एक खोजी वाहन है एक तरीके से, अंडर वाटर चलने वाला, ठीक, ये याद रखिएगा। सुस्वागतम पोर्टल, ऐसे पूछेगा कि सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये याद रखिएगा जैसे ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही, ये बेसिकली एक ऑनलाइन पोर्टल है, और यहाँ पे जैसे पास वगैरह बनते हैं ना, आपको जाना हुआ या किसी उसके उसमें जाना है सुनवाई वगैरह में, तो ये ऑनलाइन पोर्टल के लिए है बेसिकली। आप और भी सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें इसमें हैं जो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, सुस्वागतम पोर्टल। प्रबल, ये प्रबल क्या है? ये तो पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है ये, इंडिजीनियस, ठीक। एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट, ये कानपुर ने बनाया है इसको, तो याद रखिएगा, ये चूँकि कानपुर में बनी है प्रबल, तो इसलिए हो सकता है कि पूछ ले कि प्रबल क्या है। अब इसमें आपको दे देगा बैलिस्टिक मिसाइल है, अपतटीय गश्त पोत है, या ऐसे कुछ करके दे देगा, रिवॉल्वर है, तो आपको अगर नहीं पता रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए याद रखिएगा। वहाब अंसारी का नाम याद रखिएगा, ये एक खादी बुनकर है वाराणसी के। इनको क्या है, स्वतंत्रता दिवस में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। वहाब अंसारी, इनका नाम याद रखिएगा, वाराणसी के हैं, इसलिए और भी खास हो जाता है क्योंकि पीएम के संसदीय क्षेत्र से आते हैं ये, ठीक। नमो 108 करके एक कमल की नई उन्नत किस्म विकसित की गई है, तो ये याद रखिएगा। नमो 8 ऐसे 108 करके पूछ लेगा क्या है, ठीक। NBRI CSIR के द्वारा ये विकसित की गई है, उसमें 108 पंखुड़ी हैं, ठीक, याद रखिएगा, इसलिए उसका नाम ये रख दिया है, ठीक है। ई ऑफिस प्रणाली आरंभ करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? ई ऑफिस प्रणाली, तो ये कन्नौज, यूपी स्पेशल के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर को। एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव का नाम याद रखिएगा। एनजीटी को पूछता है कि कब बना था, तो 2010 में बना था, ये ध्यान रखना। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राफेल नडाल, अगर ये मतलब पूछा जाए तो ये राफेल नडाल, याद रखिएगा, ठीक है। चंद्रयान से एक प्रश्न 110% पूछा जाएगा, याद रखिएगा। चंद्रयान 3 14 जुलाई को प्रक्षेपित हुआ था, पहली बार। दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जो है वो भारत पहला देश है। वैसे देखा जाए अगर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के मामले में तो चौथा देश है ये, ठीक है। इसके पहले USA, रूस, रसिया और चाइना, ये मतलब 3 थे, बाकी फिर ये चौथा भारत बन गया, ठीक, ये याद रखिएगा ये, ठीक। चलिए, लैंडिंग साइट, हाँ, इससे संबंधित कुछ और भी 1-2 प्रश्न हैं, जैसे याद रखिएगा, ये चंद्रयान 3 जो भेजा गया था, ये LVM-3M4, ये जिसको पहले की GSLV Mark 3 भी कहते थे, इसी से चंद्रयान 2 भी छोड़ा गया था, जो कि कब छोड़ा गया था? 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था वो, ठीक है। हालांकि वो आंशिक रूप से सफल रहा है, तो उसको भी याद रखिएगा किस डेट को। ये वाला जो है 14 जुलाई को छोड़ा गया था, और 23 अगस्त को ये दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई इसकी। उसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है प्रधानमंत्री जी ने। इसका जो चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग साइट है उसका नाम रखा गया है, नामकरण किया गया है शिव शक्ति पॉइंट, और जो चंद्रयान 2 का है लैंडिंग साइट, उसका नाम रखा है तिरंगा साइट। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, इनको 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियोज़, जो भी ये 30-40 क्वेश्चन हैं, 50, ठीक है। मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए हैं इसमें, तो इनको आप 1 बार 2 बार देख लीजिएगा रिवाइज करके, थोड़ा 1.5 में या 1.25 में देख लीजिएगा, तो आपको ये एकदम रट जाएगा, भूलेंगे नहीं आप इस चीज़ों को, ठीक है। और नहीं तो नोट्स बना लीजिएगा, इसकी PDF मैं वैसे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।